की जय। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकुशौनक भीष्मदाभ्याम् रुक्मांगद जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार युगन में वर्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखियो मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। सीता राम जय सीताराम सीता राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री ब्रजमंडल धाम। जय जय श्री ब्रजमंडल धाम। राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम राम जय राम श्री राम जय राम। बोलिए श्री सीताराम
रामचंद्र भगवान भगवान की की जय। जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। जय। श्री वृंदावन धाम की की जय। जय। श्री अम्मा महारानी की की जय। जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय। श्री सुखदेव जी महाराज की की जय। जय। भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। जय। सब संत हरि भक्तन की जय। जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की की जय। जय। जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। जय। जय जय श्री श्री राधे श्याम। राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव महादेव। की जय। हरि शरणम। नारायण 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 नारायण। भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन प्रभु की मैत्री कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के श्रवण और कथन के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है जिसके फलस्वरूप हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके विज्ञान के उपयोग से ही इस मंगलमय चर्चा का आनंद ले रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं और अपने समय को सार्थक कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना है। तो हम लोगों ने कल 63वें अध्याय की चर्चा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और श्री शंकर जी महाराज उनके भगवान शंकर श्री कृष्ण भगवान की स्तुति कर रहे हैं और बाणासुर के ऊपर भगवान ने कृपा की है, अभय दान दिया है, उसकी चर्चा कल हुई। तो आज जो है 64वें अध्याय को हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें एक नृग नाम के राजा हुए हैं, उनका चरित्र है, उनकी कथा है, नृग की कथा। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र शाम्ब प्रद्युम्न चारुभानु और गद आदि जो राजकुमार हैं, वे विचरण करने के लिए उपवन में गए, बगीचे में गए। तो वहां बहुत बड़ा बगीचा है, बहुत बड़ा महाराज वन है। तो वहां वन में एक कुआं है और उस कुएं के पास जब राजकुमार गए तो वहां उन्होंने कुएं के भीतर एक बड़े भारी गिरगिट को देखा। वह गिरगिट कुएं में गिर गया है, फंसा हुआ है और वहां बड़ा पीड़ित है, बहुत बड़ा है। तो उन राजकुमारों ने उस गिरगिट को निकालने का प्रयास किया, रस्सी आदियों से बांध करके उसको बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो बाहर उसको नहीं निकाल पाए क्योंकि बहुत भारी था। तो उन्होंने यह सब आश्चर्य में वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया। सारे जगत के जीवनदाता कमल नयन भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस कुएं पर आए। उसे देखकर उन्होंने बाएं हाथ से खेल खेल में अनायास ही उसको बाहर निकाल लिया। ठाकुर जी को न रस्सी की जरूरत पड़ी और ना कोई बहुत शक्ति लगानी पड़ी, भगवान ने खेल खेल में ही उसको बाहर निकाल लिया। भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श पाते ही उसका गिरगिट रूप जाता रहा और
क्योंकि वह श्राप के कारण गिरगिट बना था। अब भगवान का स्पर्श पाते ही उसका श्राप जो है वो नष्ट हो गया और वह एक देवता के समान स्वरूप धारण करके प्रकट हो गया। अब उसके शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था और उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण और पुष्पों के हार शोभा पा रहे थे। देखो, एक श्री कृष्ण लीला में एक चरित्र ये नग का है जो भगवान की बाट देख रहा है, भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है। स्वयं भगवान के पास नहीं जा सकता, ऐसी सामर्थ्य नहीं, ऐसी योग्यता नहीं है, लेकिन उसको आशा है, उम्मीद है कि भगवान ही हमारे पास आएंगे, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकता। इस गिरगिट शरीर से भगवान की प्राप्ति कैसे करूं? लेकिन उम्मीद लगा रखी है, आशा लगा रखी है, भगवान आएंगे। तो भैया, जो भगवान की शरण में पहुंच सकता है वह तो पहुंचता ही है, लेकिन भगवान कैसे दयालु हैं। जब भगवान देखते हैं कि ये मेरी शरण में नहीं आ सकता लेकिन चाहता है कि मुझे भगवान की शरण प्राप्त हो, तो भगवान स्वयं आकर के उसको मिलते हैं। वह नहीं जा सकता, नहीं चल सकता, स्वयं चलकर भगवान आते हैं, ऐसे भगवान। तो ये कृष्ण लीला में तो ये नग की कथा, स्वयं भगवान चल करके इसके पास आए और इसके श्राप को दूर किया, इसके ऊपर अनुग्रह किया और सब प्रकार से इसको अपना लिया। और श्री रामावतार में अहिल्या की कथा, अहिल्या पति के श्राप के कारण पत्थर की हो गई हैं, शिला बन गई हैं। अब गौतम जी ने कह दिया कि भाई, भगवान के चरणों का स्पर्श होते ही तुम्हारा श्राप नष्ट हो जाएगा और तुम्हें दिव्य देह की प्राप्ति होगी। अब ये तो शिला बन गई, अब वे तो भगवान के पास कैसे जाएं, लेकिन भगवान की प्रतीक्षा में है, आशा लगा रखी है कि प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे। तो बहुत समय बीत गया महाराज, और जब श्री रामावतार में प्रभु जब पधारे हैं, लीला करके विश्वामित्र जी के साथ जब भगवान पधारे हैं, तो घर से चलकर आए हैं और अहिल्या माता अहिल्या का उद्धार किया है। तो जो भगवान की शरण में पहुंच सकता है वह तो पहुंच जाए, और जो नहीं पहुंच सकता वो वहीं से पुकार लगा दे कि हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे ऊपर कृपा करिए, मेरी रक्षा करिए। तो भैया, भगवान उसके ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं चल करके आते हैं। तो राजा नग के ऊपर कृपा करने के लिए प्रभु पधारे हैं और भगवान के कर कमल का स्पर्श पाते ही उसका श्राप नष्ट हो गया, वह देवता के रूप में परिणत हो गया। महाराज के शरीर पर बड़े अद्भुत वस्त्र, आभूषण और पुष्पों के हार शोभा पा रहे हैं। अब यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि इस दिव्य पुरुष को गिरगिट योनि क्यों मिली थी, फिर भी वह कारण सर्वसाधारण को मालूम हो जाए, हम लोगों को पता हो जाए, इसलिए भगवान ने उस दिव्य पुरुष से पूछा कि हे महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुंदर है, तुम कौन हो? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो। कौन हो तुम? हे कल्याण मूर्ते, किस कर्म के फल से तुम्हें इस योनि में आना पड़ा था? वास्तव में तुम उसके योग्य नहीं हो। हम लोग तुम्हारा वृत्तांत जानना चाहते। यदि तुम हम लोगों को यह बतलाना उचित समझो तो अपना परिचय अवश्य दो। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, इति स्म राजा संपृष्टः कृष्णो नानंत मूर्तिना माधवं प्रणिपत्याह किरीटेना वर्चसा। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, जब अनंत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने राजा नग से, क्योंकि वे ही इस रूप में प्रकट हुए थे, वे राजा नग हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने जब पूछा तो उन्होंने अपना सूर्य के समान
प्रज्वलित मुकुट झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और वे इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, मैं भगवान इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ, मेरा नाम नग है। नगो नाम नरेंद्रो अहम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी तो उसमें मेरा नाम भी अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा। जब दानियों की चर्चा होती है तो महाराज मेरा भी नाम उसमें लिया जाता है। आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति को जानते हैं। ऐसी कोई बात भूत और भविष्य में नहीं है जो आपसे, जिससे आप अनभिज्ञ हो, जो आपसे छुपी हो। फिर भी प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। हे प्रभु, पृथ्वी में जितने धूल कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, मैंने उतनी ही गौएं दान की थी। इतना बड़ा दानी था महाराज नग। और ये तो गैया की है संख्या, गौदान इतने किए थे। और अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्ण दान, यानी क्या क्या दान इन्होंने किया था। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर कितने रज के कण हैं, इसकी क्या गिनती है? कोई गिनती नहीं। आकाश में कितने तारे हैं, कौन गिन सकता है? कोई गिनती, अनंत तारे हैं। पृथ्वी पर अनंत रजकण है। और जल की धाराएं वर्षा में कितनी गिरती हैं, कितनी धाराएं गिरती हैं, इसकी क्या सीमा है, इसकी क्या गिनती है? तो ऐसे महाराज अनंत, ऐसे महाराज मैंने इतनी गायों का दान किया है कि उनकी गिनती संभव नहीं, इतने गौदान किए हैं। वे सभी गौएं दुधार, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षणा और कपिला थी। उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया था और सबके साथ बछड़े थे, सुंदर बछड़े थे। और महाराज इतना ही नहीं, उन गैया और बछड़ों के सींगों में सोना मढ़ दिया गया था और उनके खुरों में चांदी मढ़ दी गई थी और उन्हें वस्त्र, हार और गहनों से सजा दिया गया था। ऐसी अनगिनत अनंत गैया मैंने दान की। तो भाई बोले, इतने बड़े दानी हो और इतने श्रेष्ठ व्यक्ति हो तो तुमको गिरगिट क्यों बनना पड़ा, क्या अपराध हो गया? तो बोले, महाराज क्या करूं, क्या करूं? एक दिन क्या हुआ कि मैंने एक ब्राह्मण को एक गैया दान की। तो वे जो ब्राह्मण थे वे अप्रतिग्रही थे, वो दान नहीं लेते थे। लेकिन महाराज उनको गैया चाहिए थी, तो गैया की जरूरत थी, इसलिए, क्योंकि देखो गौ के बिना ऋषि मुनियों के, ब्राह्मणों के, साधुओं के देव पूजन और यज्ञ आदि कार्य संपन्न नहीं होते। भाई ठाकुर जी की पूजा के लिए घी चाहिए, दूध चाहिए, भोग के लिए दही चाहिए, तो वो बिना गौ माता के कैसे प्राप्त होगी? और पहले के समय में बिक्री नहीं होती थी खाने पीने की चीजों, क्योंकि सबके यहाँ गैया थी, सबके यहाँ गौ सेवा होती थी। तो महाराज कभी आवश्यकता पड़ने पर ऐसा तो होता था कि जैसे कोई पड़ोसी है और उसकी गैया ने दूध देना बंद कर दिया है और दूसरे पड़ोसी की गैया दूध दे रही है, तो उससे वह दूध ले लेता था और कहता था, भाई हमारी गैया जब दूध देने लगेगी तो तुम्हारा दूध चुकता कर देंगे। पैसे का लेन देन नहीं था, वस्तु का लेन देन था। कोई वस्तु ले ली जाती थी, उसके बदले कोई वस्तु दे दी जाती थी। तो पैसे से तो कोई चीज ऐसे खरीदता नहीं था।
तो अब गौ माता की सेवा के बिना, गौ माता के दूध दही घी के बिना देव पूजा कैसे हो, और घी के बिना यज्ञ कैसे हो, और पितरों के श्राद्ध आदि कर्म वे भी कैसे संपन्न हो। तो ब्राह्मणों के यहाँ, ऋषियों के यहाँ, साधु संतों के यहाँ तो गैया विशेष रूप से होती। तो ये महाराज, क्योंकि बिना गौ माता के देव कार्य और पितृ कार्य संपन्न नहीं होते। तो उन ब्राह्मण को आवश्यकता थी, तो वो एक गैया लेने पधारे, तो एक गाय का दान उनको किया गया। अब महाराज जब वे गैया लेकर के जा रहे थे, तो एक दूसरे ब्राह्मण जिनकी वह गाय थी, वह गाय महाराज धोखे से बिछड़ करके वो राजा की गौओं में आ मिली थी। और वही गाय उन्होंने ब्राह्मण को दान की थी। अब वो ब्राह्मण ने वो गैया देखी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो मेरी गैया है, ये सुबह बिछड़ गई थी मेरी गायों से, तो ये आप कहाँ लेकर के जा रहे हैं। तो बोले महाराज ये तो मुझे राजा नग ने दान की है। तो राजा नग ने मुझको दी। तो बोले राजा नग ने मेरी गैया कैसे दान कर। भाई अपनी गैया को दान करे राजा, तो मेरी गैया। और वो जो ब्राह्मण थे वो भी दान नहीं लेते थे, वो तो उनके तो घर की गैया थी, वो उनके पास बहुत सारी गैया थी, वो दान नहीं लेते थे। देखो दान लेना भी ब्राह्मण का कर्तव्य, दान लेना, दान देना, दान लेना। लेकिन जो दान लेते हैं ना, उनका पुण्य क्षीण होता है। क्योंकि देखो कोई कोई वस्तु किसी ने हमें दी, तो उसके बदले हमें भी तो कुछ उसको देना पड़ेगा। उसको उस वस्तु के देने का पुण्य मिलेगा, और वह पुण्य जो है वो हमारे पुण्य में से नष्ट हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। तो उससे तपस्या नष्ट होती है, पुण्य क्षीण होता है। और जो दान नहीं लेते ब्राह्मण, उनका जो तेज है, तपस्या है, जो पुण्य है, वो निरंतर बढ़ता है, उनका तेज बढ़ता है। तो दान लेना बुरा नहीं है, पर दान ना लेना अधिक अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे ब्राह्मण हो तो वे बहुत श्रेष्ठ हैं कि जो दान नहीं लेते। लेकिन देखो एक बात है कि दान नहीं लेते, लेकिन इस बात का बहुत अभिमान भी करना ये भी खराब है कि बोले महाराज हम तो दान नहीं लेते, और हर समय एकड़ी में भरे रहे, उसमें घमंड में भरे। तो घमंड करना अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का, अपने त्याग का, अपनी तपस्या का अहंकार करना, घमंड करना, ये बहुत खराब है, ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से वो ब्राह्मण जो है, उन्होंने कहा कि भाई मेरी गैया क्यों दान करी है। तो बोले महाराज ये तो राजा से ही पूछो। तो वो दोनों ब्राह्मण राजा के पास आए और कहा कि राजन ये गाय मेरी है, और मेरी गाय तुम्हारी गायों में आकर मिल गई है, और तुमने इसको दान कर दी। बोले मुझसे अपराध हो गया महाराज, लेकिन अब तो मैंने इसको दान कर दिया, अब आप दूसरी कोई गाय मुझसे ले लो, इसके बदले दूसरी गैया ले लो। बोले महाराज मुझे तो मेरी ही गैया प्रिय है, मैं तुम में से दूसरी गैया कैसे ले लूं, मुझे तो यही गाय चाहिए, मेरी गैया है। क्योंकि देखो अपनी गौ माता से लगाव रहता है, प्रेम रहता है। ऐसा थोड़ी है कि गैया अपनी किसी को दे दी, हाँ दी जाती है, वो व्यवस्था के कारण दी जाती है। और दान भी जब करता है व्यक्ति, तो जैसे कन्या दान करते हैं, अपनी बेटी किसी दूसरे को देते हैं ना, तो ऐसे ही अब कलेजे का टुकड़ा है, फिर भी दान दान की विधि है, कन्या के दान की विधि है, इसलिए दी जाती है, कन्या दान करी जाती है, विवाह किया जाता है। ऐसे ही गौदान की विधि है, तो दान दी तो जाती है, लेकिन मन में कष्ट होता है, दुख होता है कि अरे हमारी गैया है, हमने बड़े लाड़ प्यार से इसको पाला है, बड़ा किया है, तो उसको दान करते समय मन में पीड़ा होती है। ये एक गैया थी हमारी, और अभी कुछ साल पहले की बात, 2 साल हो गए होंगे, तो वो हमने एक अपने परिचय वाले को दी। तो जब गाय लेने आए तो ये सब बच्चे रोने लगे हमारे घर।
बच्चे रोने लगे कि अरे ये गाय कहाँ दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो। और अब भी सब गायों से इनको इतना लगाव है कि किसी गाय को देने की बात करो तो सब एकदम कहते नहीं नहीं गाय मत दो किसी को, किसी को मत दो। नहीं तो मार देंगे। तो गाय गौ माता से लगाव रहता है। तो ब्राह्मण बोले भैया मुझे तो मेरी गैया चाहिए। तो राजा नग ने कहा, तो दूसरे ब्राह्मण से कहा जिनको दान में दे दी थी, उन्होंने कहा कि पंडित जी ये गैया तो आप इनको दे दो, पंडित जी को इनकी गैया है, आप दूसरी गैया लो, और दूसरी नहीं इस गाय के बदले आप 10 गैया ले लो। तो वो बोले, राजा वो ब्राह्मण बोले बोले महाराज मैंने एक बार इसका दान ले लिया, अब दूसरी गाय का दान लूं तो फिर तो दो दो गायों का दान हो जाएगा। तो बोले महाराज मैं बार बार दान लेना नहीं चाहता, तो मुझे आप देना देना ही है तो यही दो, नहीं तो मत दो। तो बड़ा महाराज धर्म संकट में पड़ गए। तो अंत में फिर वो ब्राह्मण जो है वो नाराज होकर के चले गए और श्राप दिया कि अरे अरे राजा तुम तो गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रहे हो। कभी इनसे कहते हो कि तुम ले लो, कभी उनसे कहते हो तुम ले लो, जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। जय श्री राम। तो महाराज वो गिरगिट का बनने का श्राप दे दिया। अब महाराज उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे अनजान में यह अपराध बन गया है, मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए और इस घोर नरक से मुझे बचा लीजिए, गिरने से बचा लीजिए। तो जब राजा ने प्रार्थना की तो बोले महाराज ये तो ब्राह्मणों ने कहा कोई बात नहीं, वास्तव में दोष तो तुम्हारा नहीं है, ये तो अनजाने से गलती हुई है, लेकिन अब क्रोध में श्राप तो निकल गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हें ये आशीर्वाद भी देते हैं कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा। जय हो, जय हो। जिनके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बड़ा बड़ा साधन करते हैं, तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, तब उनको प्राप्त होते हैं। तो तुम्हें इस गिरगिट की योनि से ही भगवान की प्राप्ति होगी और भगवान के हाथ से ही तुम्हारा उद्धार होगा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसा कहकर ब्राह्मण चले गए। राजा की आयु समाप्त हुई तो महाराज वे यमराज के दूत उनको यमपुरी ले गए। राजा है तो बड़े पुण्यात्मा, बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन उस एक पाप के कारण उनको यमपुरी ले जाया गया। और वहां यमराज ने राजा से पूछा कि राजन तुम्हारे पुण्य तो बहुत हैं, लेकिन एक कोई पाप भी है, तो तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फलस्वरूप तुम्हें एक तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा नहीं है भगवान। तो राजा नग कहते हैं कि प्रभु मैंने यमराज से कहा कि हे धर्मराज पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ। तो उसी क्षण यमराज ने कहा तुम गिर जाओ, और ऐसा कहते ही मैं वहां से गिरा और गिरते ही समय मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया। तो प्रभु मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार दानी और आपका भक्त था, मुझे इस बात की उत्कट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाए। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट नहीं हुई। नहीं तो होता ये है कि जैसे ही देह परिवर्तन होता है, जब ये जीवात्मा दूसरे देह में जाता है तो पहले वाले देह का सारा स्मरण नष्ट हो जाता है, स्मृति नहीं रहती, याद नहीं रहती। लेकिन आपकी कृपा से मुझे मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति है, पूर्व जन्म की स्मृति है। हे भगवान आप परमात्मा हैं, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगी उपनिषदों की दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। हे परमात्मा
साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए, क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों और अनेक प्रकार के दुखदायी कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार के चक्कर से छूटने का समय आता है। देखो, व्यक्ति जो भी धर्म कर्म करता है, जो भी सत्कर्म करता है, वो व्यर्थ नहीं जाता। कभी हमारे किसी ऐसे कर्म के कारण, किसी ऐसे प्रारब्ध के कारण गिरना भी पड़ जाए, तो भी वे पुण्य कर्म हमारी वहां भी रक्षा करते हैं, वहां भी हमें बचा लेते हैं। और महाराज, वे पुण्य कर्म हमको वहां भी सुख प्रदान करते हैं। तो इसलिए जीवन में पुण्य करते रहना चाहिए। तो राजा जो है, उनको भले ही गिरना पड़ा, लेकिन उन्होंने ऐसे पुण्य किए थे, ऐसा महाराज दान धर्म किया था कि जिसके कारण उनको भगवान के चरणों में भक्ति हो गई और पूर्व जन्म की स्मृति रही आई, और अंत में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। तो इस प्रकार से राजा नग की कथा है। तो राजा नग ने भगवान की स्तुति की है। नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे नंत शक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानाम पतये नमः। और स्तुति करने के बाद भगवान की परिक्रमा करके अपने मुकुट से भगवान के चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया और आज्ञा लेकर के वे श्रेष्ठ विमान पर बैठ करके भगवान के धाम को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। के बाद भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण ने अपने पुत्र पौत्रों को शिक्षा देने के लिए वहाँ उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से कहा। वहां तो बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे ना, तो वहां सब लोगों से भगवान ने कहा कि देख लो भैया, इतना बड़ा दानी धर्मात्मा राजा, वो भी ब्राह्मणों के अपराध के कारण उसको गिरना पड़ गया। तो जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वे भी ब्राह्मणों का थोड़ा सा धन भी हड़प कर नहीं पचा सकते। यदि ब्राह्मणों का कोई ऐसे तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण है, धर्मात्मा ब्राह्मण है, और उनका धन यदि कोई हड़पना चाहे तो बचा नहीं सकता। फिर भी अभिमान में झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं, वे राजा तो क्या बचा सकते हैं। पहले महाराज एक विधि थी हमारे यहाँ के, जब राजा महाराजाओं का समय था, राजा होते थे, तो उस समय राजा सबके ऊपर टैक्स लगाते थे, कर लगाते थे, लेकिन ब्राह्मणों के ऊपर टैक्स नहीं होता था। ब्राह्मण खेती करें तो ब्राह्मणों को, राजा को टैक्स नहीं देना पड़ता, और खेती करने का ही उन ब्राह्मणों को शास्त्रीय अधिकार है कि ब्राह्मण जो है वो खेती करके गुजारा कर सकते हैं। नहीं तो खेती भी वैसे तो वैश्य वृत्ति है, ब्राह्मणों का धर्म नहीं है, लेकिन कभी ऐसी मजबूरी है, कभी ऐसी बात है, तो खेती करके वो गुजारा कर सकते। इसलिए राजा महाराजा खेत दे देते थे, ब्राह्मणों को खेत दे देते, तो उसमें खेती करके वो, तो ब्राह्मणों के ऊपर टैक्स नहीं लगता था। तो यही शिक्षा भगवान दे रहे हैं कि क्षत्रिय राजा जो है वो सबके ऊपर शासन कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों के ऊपर उनको शासन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने तपस्या और अपने ज्ञान के कारण, अपने तेज के कारण ये राजा से भी अधिक श्रेष्ठ है। राजा को इनके अनुगत होकर के और ब्राह्मणों के शरण में रह करके ही सब कार्य करना चाहिए, ब्राह्मणों के ऊपर अपना शासन नहीं चलाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि यदि कोई क्षत्रिय राजा ब्राह्मणों का धन हड़प ले
और उससे अपना व्यवहार चलावे तो उससे पचेगा नहीं। क्योंकि देखो धोखे से भैया आकर के मिल गई थी, उसके कारण भी ऐसा हो गया। धोखे से यदि धन आ गया तो उसके कारण भी राजा का अनिष्ट हो गया। तो भैया जो जो जानबूझकर ब्राह्मणों का धन हरण करेगा उसको तो क्या कहना। पर देखो ये सब ये जो बात है वो पुरानी बात है। अब तो हम ये कहेंगे कि जो ब्राह्मण खूब नौकरी चाकरी कर रहे हैं बढ़िया बढ़िया पैकेज पे है 4 मिनट। तो फिर उनको तो टैक्स देना ही चाहिए। वो ये तो उन ब्राह्मणों के लिए बात है कि जो नौकरी तो करते ही नहीं। तो नौकरी करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है। केवल केवल कृषि करके अपना गुजारा कर ले, नहीं तो महाराज पूजा पाठ पुरोहिताई करके गुजारा करे, ये अच्छा है। वेदों का अध्ययन करे और करावे, यज्ञ करे और करावे, तो ये जो ब्राह्मणों का धर्म है। और सबसे बढ़िया तो है कि वो शिलोंक्ष वृत्ति, वो तो बड़ी भारी कठिन है। आकाश वृत्ति तो ये तो बहुत ज्यादा कठिन है, ये न बने तो पुरोहिताई करके पंडिताई करके अपना जीवन निर्वाह करे। और ये भी ना हो तो कृषि कर ले, खेती कर ले। लेकिन नौकरी करने की आज्ञा ब्राह्मण के लिए धर्म शास्त्र में नहीं है। तो अब जो धर्म शास्त्र की इस आज्ञा को नहीं मानते, नौकरी चाकरी करते हैं बढ़िया, जिनकी कमाई है, तो उनको तो फिर टैक्स देना ही चाहिए। तो उनके लिए ये भी बात है। पर देखो अब हम लोगों के लिए क्या है ये संदेश इस कथा में। हम लोगों को देखो धन तो किसी का भी हड़पना नहीं चाहिए, पर फिर भी सावधानी रखनी चाहिए कि जो जो पैसा गैया के लिए आया है, जो पैसा ब्राह्मण की सेवा के लिए आया है, जो गौ ब्राह्मण का पैसा है, उसको तो अपने काम में बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए। तो महाराज ये सावधानी रखनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी तो चिकित्सा होती है। कोई धोखे से विष पी ले तो उसको तो ठीक किया जा सकता है, उसको दवाई दी जा सकती है। भैया वास्तव में सबसे बड़ा विष तो ब्राह्मण का धन ही है। उसको यदि कोई हड़प ले तो उसको पचाने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषधि कोई उपाय नहीं। ये कहा भगवान ने। ऐसे भगवान भक्त वत्सल हैं, ऐसे भगवान ब्राह्मण वत्सल हैं कि अपने अपने मुख कमल से ही ऐसी बढ़िया बात ठाकुर जी सुना रहे हैं। तो आगे इसी अध्याय में इस तरह से उपदेश दे करके भगवान ने ब्राह्मणों की महिमा को उजागर किया है। और क्या कहना, हम लोग भी ब्राह्मण देखो, हमारे महाराज जी पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भैया यदि आप भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो गौ ब्राह्मण और साधुओं की भक्ति में लग जाओ। तो इनके चरणों में प्रेम हो गया, गौ के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में और साधुओं के चरणों में प्रेम हो गया, तो समझो भगवान के चरणों में भी प्रेम हो जाएगा। तो ब्राह्मण भक्ति और संत भक्ति और गौ भक्ति ये भगवान की भक्ति के आवश्यक अंग है। तो ऐसा हम लोगों को समझना चाहिए। आज के सत्संग को यही विराम करते हैं। आगे भगवान की कृपा से 65वें अध्याय की चर्चा यथा समय हम करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल